अलास्का में अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान क्रैश, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अलास्का के एयरबेस पर लैंडिंग के वक्त हादसा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई है, ये देखिए F-35 है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए F-35 जो है क्रैश कर गया। ये आपके सामने विजुअल्स है और ये पायलट ने इजेक्ट किया है। तकनीकी खराबी की वजह से F-35 विमान क्रैश कर गया। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग और शॉट को यहां पर स्क्रीन पर दिखाइए जरा, बिग वॉल पर आइए जरा। अपने दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। यह खबर F-35 का क्रैश करना एक बहुत बड़ी खबर है। F-35 जो क्रैश हो गया है, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। कराची में आइस ब्रेकर और शिप में टक्कर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, कार्गो शिप से टकराया आइस ब्रेकर। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये रशियन आइस ब्रेकर है। टक्कर में यामाल क्रेचेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बाल बाल बचे यामाल क्रेचेट के क्रू मेंबर्स। ये देखिए जरा, कराची में आइस ब्रेकर जो है वो टकरा जाता है और ये रशियन आइस ब्रेकर है जो टकराया है। यानी आइस ब्रेकर यानी कि ये बर्फीले इलाके जो होते हैं समंदर में, उनको तोड़ता हुआ ये आगे बढ़ता है। वो एक कार्गो शिप से टकरा जाता है और कंट्रोल नहीं होता है। ये देखिए जरा, और मैं चाहूंगा इसके जरा टू विंडो दिखाइए, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए राइट साइड में देखिए किस तरीके से उसमें डैमेज हुआ है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, और ये है वो। अब मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ रशिया अमेरिका का F-35 क्रैश और दूसरी तरफ रशिया का आइस पे ब्रेकर, न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर जो है वो क्रैश कर जाता है। ये देखिए जरा, कार्गो शिप में। यूक्रेन पर रूस का मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। रूसी मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया गया। ये देखिए जरा, अहमद साहब, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला हुआ है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से प्ले करिएगा इसको जरा, इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का मिसाइल हमला, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, यूक्रेन पर रूस का मिसाइल हमला, रूसी मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया। लोकेशन हर एक में मेंशन करें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। वेस्ट बैंक में इजराइल का ऑपरेशन क्लीन, ब्रेक करिए जरा। नो, आई स्टैंड करेक्टेड। वेस्ट बैंक में इजराइल का ऑपरेशन क्लीन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तुलकाम में हमास के ठिकाने पर बमबारी की गई है। यह देखिए जरा, हमले में तबाह हमास लीडर का ठिकाना। फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए वेस्ट बैंक में जो अटैक किया गया है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ये देखिए कुर्स्क में वेस्ट बैंक के बाद, वेस्ट बैंक से पहले रशिया और वेस्ट बैंक के बाद रशिया, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। ये देखिए कुर्स्क में यूक्रेनी पोजीशन पर विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा।
कुर्स में यूक्रेनी सैनिकों के हाइडआउट्स पर हमला किया गया है। आमिर साहब ये देखिए जरा, कुर्स में तेजी से पीछे हट रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। इजराइल की लेबनान पर विध्वंसक बमबारी ब्रेक करिए। सीजफायर के दौरान हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, ये देखिए जरा। लेबनान के नेबातिये में वेपन ले जा रहे ट्रक पर हमला किया गया। मैं चाहूंगा ये जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। पहले इसको फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इजराइल की लेबनान पर विध्वंसक बमबारी, ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। सीजफायर के दौरान हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। इससे पहले वाली विजय जरा वेस्ट बैंक वाली ब्रेकिंग और शॉट और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट एक साथ दिखाइए जरा। ये देखिए, एक तरफ वेस्ट बैंक आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ लेबनान। मैं चाहूंगा जरा आप लेबनान के 2 विंडो शॉट्स भी दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से हथियार ले जा रहे ट्रक पर हमला और हिजबुल्लाह के कई व्हीकल्स तबाह कर दिए गए। ये 2 विंडो आपके सामने, लेबनान पर इजराइल की विध्वंसक बमबारी की तस्वीरें आपके सामने। कांगो में यूरोपीय समुदाय के लोगों पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। सीरिया की तरह कांगो में भी, कांगो के गोमा में विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। गोमा एयरपोर्ट पर भी विद्रोहियों का कब्जा, इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। कांगो में सीरिया जैसे हालात, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कांगो में दूतावासों पर लोगों का हमला, भीड़ ने बेल्जियम दूतावास में लगाई आग। अमेरिका दिखाइए, एक और शॉट है। अमेरिका और फ्रांस के दूतावासों पर भी हमला किया गया है। अमेरिकी दूतावास के शॉट दिखाइए जरा। विंडो दिखाइए। पूरी दुनिया में अमेरिका का जो दूतावास होता है वो सबसे प्रोटेक्टेड जोन होता है। ये देखिए, अमेरिकी दूतावास पे जो हमला किया उसकी तस्वीरें आपके सामने लेफ्ट में है। कहा जाता है कि अगर अमेरिकी दूतावास पर हमला है तो वो अमेरिका पर हमला है, और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कभी भी अमेरिकी दूतावास या अमेरिका के किसी नागरिक पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाता है और अमेरिका खुद इंटरवीन करता है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए जरा। अमेरिकी दूतावास पर हमला, बीच में फ्रांस के दूतावास में आगजनी के बाद के हालात और बेल्जियम के दूतावास पर हमला किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, ये जरा सारी खबरें यहां पर दिखाइए। आठों ब्रेकिंग यहां पर दिखाइए हमारे दर्शकों को, और उसके बाद सीधे चलूंगा मैं यहां पर इस वक्त की जो बड़ी खबरें वो आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए जरा, अलास्का में अमेरिकी F-35 क्रैश हुआ, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, टक्कर में यमाल, यहां पर एक जो क्रैश किया है वो फ्लोटिंग शिप है, जो आइस ब्रेकर है वो क्रैश कर गया है। रूसी मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया गया है। यहां पर आपके सामने गाजा आ गया, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। वेस्ट बैंक आ गया, यहां पर आइए। कुर्स की जंग अभी चल रही है, ये मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूं।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह पर हमला, यह इस वक्त की बड़ी खबर। और फिर यहां पर जो हमारे सामने आ रही है वो है कांगो में किस तरीके से हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस का कीव से ओडेसा तक विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। यह अब से कुछ क्षणों में खबर आने वाली है। यूक्रेन के 13 शहरों में 100 से ज्यादा ड्रोन पर हमला किया गया है, ड्रोन से हमला किया गया है। दूसरी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूरोप के आर्म मेकर्स की हत्या करना चाहता है रूस, यह दावा किया जा रहा है। यूरोप के सबसे बड़े आर्म मेकर के सीईओ की हत्या का प्लान, यूरोपीय संसद में नेटो अधिकारी का बहुत बड़ा दावा। रेन मेटल एक बहुत बड़ी कंपनी, उसके सीईओ की हत्या का प्लान है। तीसरी बड़ी खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप को फ्रांस की सीधी चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजेगा फ्रांस। और चौथी बड़ी खबर, परमाणु हमले की तैयारी में नॉर्थ कोरिया, अचानक न्यूक्लियर प्लांट पहुंचे किम। ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए जरा। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट। सीधा ये सबकी बड़ी खबर। सबसे पहले बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग, आज की सबसे बड़ी खबर, कीव में रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कीव के कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। कीव के कई इलाकों में धमाकों की आवाज, स्टिकर ऑफ होगा। 24 घंटे से रूस के निशाने पर कीव के अलग अलग इलाके, कीव के कई स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर रूस का हमला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। यह बड़ी खबर, कीव में रूस का बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। कीव के कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट, कीव के कई इलाकों में धमाकों की आवाज। 24 घंटे से रूस के निशाने पर कीव के अलग अलग इलाके। अब इस सब के बीच में सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट के साथ बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। कीव में कार म्यूजियम पर रूसी हमला, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। ड्रोन हमले में तबाह हुआ पुरानी कारों का म्यूजियम। एक्शन शॉट्स विजय पहले दिखाएंगे। रूसी शाहिद ड्रोन का मलबा, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, आइए जरा। यूरोप के आर्म मेकर्स की हत्या करना चाहता है रूस, दावा किया गया, ब्रेक करिए जरा। रेन मेटल के सीईओ आर्मिन पेपरगर को मारना चाहता था रूस, दावा किया गया। नेटो के अधिकारी जेम्स अप्पाथुराई का सनसनीखेज दावा। रूस ने पेपरगर समेत पूरे यूरोप में आर्म मेकर्स की हत्या की योजना बनाई। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। और मैं इसके साथ ही अपने दर्शकों से एक बार जरा कैम 4 पर आइए। रेन मेटल के सीईओ का हमने आपको गलत फुटेज दिखाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। वो रेन मेटल्स के सीईओ नहीं है, मैं नहीं जानता वो फुटेज कैसे आया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सीधे आइए इस वक्त की ये बड़ी खबर, फ्लोर गोप्रो दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। आर्म मेकर्स की हत्या करना चाहता है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर दिखाइए जरा। नेटो के अधिकारी जेम्स अप्पाथुराई का यूरोपीय संसद में दावा है, बड़ी खबर। यह है राइट साइड में रेन मेटल के सीईओ, रूस ने आर्म कंपनी रेन मेटल के सीईओ आर्मिन पेपरगर की हत्या की साजिश रची। जर्मन वेपन कंपनी रेन मेटल के सीईओ की हत्या के लिए क्रिमिनल ग्रुप से डील की गई। रूस पर यूरोप के दूसरे आर्म मेकर्स की भी हत्या की साजिश रचने का आरोप है। सीधे चलिए, मेरे साथ जंगशंकर प्रसाद सर मौजूद हैं, इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइए। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? निशांत, बात बिल्कुल साफ है। रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि जितनी वो यूक्रेन को और उसके सहयोगियों को दबा सके वो दबा रहा है। एक तरफ तो आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं
कि किस तरीके से यूक्रेन के अंदर लगातार ड्रोन्स के साथ, मिसाइल्स के साथ अटैक हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कोशिश कर रहा है कि जितने आर्म्स सप्लायर्स हैं, उनकी एक कंपनी रैनमेटाल का जो सबसे बड़ी एक आर्म्स कंपनी है, उसके CEO को मारें। और भी जगह यूरोप में ट्राई हो रहा है। देखिए, इस समय जो सिचुएशन है वो बड़ी बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ अमेरिका है और नेटो अलायंसेज हैं उसके साथ, और दूसरी तरफ रशिया है। अब देखना ये कि ट्रंप साहब इसको कितनी जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर इनका सामान जो है, यानी कि आर्म्स एमिनेशन जो यूक्रेन को मिल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के ज़रिए, यानी यूरोप और अमेरिका के ज़रिए, अगर उसको आज बंद कर दिया जाए तो शायद हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में ये लड़ाई बंद हो सकती है। लेकिन इस दौरान में जो अभी नेक्स्ट क्रिटिकल 2, 3, 4 वीक्स हैं, इसके अंदर यूक्रेन कितना अपना डैमेज एक्सेप्ट करने को तैयार है, यूरोपियन कंट्रीज़ अपना कितना डैमेज करने को एक्सेप्ट करने को तैयार है। सवाल ये उठता है कि इसमें अक्लमंदी क्या है। अक्लमंदी ये है कि लड़ाई को जल्दी से जल्दी रोका जाए, जिससे और इसका डिस्ट्रक्शन ना हो। अगर कोई ये चाहता है कि हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में रशिया को और आप वीक कर लेंगे, वो तो होने वाला नहीं है। और आप ये चाहेंगे कि यूक्रेन रिजरेक्ट हो जाए, वो भी हो। इट इज़ ओनली गोइंग टू कॉज मोर डैमेज। अगर सारी दुनिया में ये बात समझ में नहीं आ रही, तो आप समझ लीजिए कि कितनी इसमें ना समझी है कि एक हफ्ता, 10 जितने दिन और लड़ाई चलेगी, उतने दिन और डिस्ट्रक्शन होगा। थोड़ा बहुत रशिया में भी होगा, आई एम नॉट सेइंग कि रशिया के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन में होगा। यूरोप के आप जिस तरह बता रहे हैं, आर्म्स रैनमेटाल और बड़ी बड़ी कंपनीज के आर्म्स हेड्स का असैसिनेशन हो सकता है। तो आई थिंक द सूनर दे स्टॉप द वॉर। अब बात यह है कि पुतिन साहब डिस्कशन किससे करने को तैयार हैं। इज पुतिन प्रिपेयर टू नेगोशिएट विद ज़ेलेंस्की? आई डोंट थिंक सो। देखिए, इसकी नेगोशिएशन होगी केवल पुतिन और ट्रंप के बीच में। अब ट्रंप और पुतिन की मीटिंग कब, जितनी जल्दी होती है, किस लेवल पे होती है, किस प्रकार के सजेशंस आते हैं, तो वो बात देखने वाली है। अदरवाइज डिस्ट्रक्शन विल कंटिन्यू। पिछले इतने दिन से चला आ रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी आज आपने 100 ड्रोन्स दिखाए, कल को 75 आ जाएंगे, परसों फिर 100 आ जाएंगे। आज कीव पर अटैक हुआ और 2 जगह असैसिनेशन अटेम्प्ट होगी। दैट विल कंटिन्यू। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। यूक्रेन के F-16 एयरबेस पर मिसाइल हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के F-16 एयरबेस का रूस ने की जासूसी, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग विजय। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस ने पकड़ा 2 रूसी जासूस ने पकड़े। करेक्ट करिए उसको जरा। F-16 की तस्वीरें खींच रहे थे दोनों आरोपी जासूस। F-16 की लोकेशन और एयरफील्ड की जानकारी रूस भेजने का आरोप। सीधा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर। यूक्रेन के F-16 पर हमले का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए, यूक्रेन के F-16 पर हमले का अलर्ट। पीछे स्काई करिए विजय। ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए। अब जो इंफॉर्मेशन है, यूक्रेन के F-16 एयरबेस पर मिसाइल हमले की तैयारी में रूस। F-16 के एयरफील्ड की जासूसी कर रहा है रूस। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस ने 2 संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार किया है। क्रेमलिन में के 2 आरोपी F-16 बेस के नजदीक पकड़े गए हैं। दोनों संदिग्ध F-16 फाइटर जेट और एयरफील्ड की तस्वीरें ले रहे थे। एक रूसी एजेंट को F-16 की तस्वीरें भेज रहे थे दोनों आरोपी। 5 यूक्रेनी इलाकों में मिलिट्री साइट का वीडियो बना रहे थे आरोपी। लोकेशन पता कर मिसाइल और ड्रोन हमले की रूसी योजना, ये यूक्रेन ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस के 6ठे सबसे बड़े शहर पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नोवगोरोड ऑयल रिफाइनरी दबा। हर साल 17 मिलियन टन ऑयल रिफाइनरी करने की क्षमता। यूक्रेन बॉर्डर से 800 किलोमीटर दूर नोवोग्राद पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेनी टारगेट पर रूस का एनर्जी और डिफेंस सेक्टर, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, ये बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरी पे, मैं चाहूंगा लोकेशन मेंशन करिए इसकी जरा। ये ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये बिग वॉल पर रूस के अंदर यूक्रेन का हमला। रूस के अंदर यूक्रेन का एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन हमला किया गया है। ये आपके सामने, मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं कौन कौन से इलाके हैं। ये मैप
अनरीडेबल है, अवॉइड इट। यहां पर बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। रूस के अंदर यूक्रेन का एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन हमला, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, यूक्रेनी टारगेट पर रूस के पावर, एनर्जी और डिफेंस सेक्टर। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के छठे सबसे बड़े शहर निजनी नोविग्राद पर ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। बड़ी खबर आ रही है, रूस के सबसे व्यस्त रहने वाले एयरपोर्ट में से एक कजान एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। बड़ी खबर ये देखिए। फिर रूस के तवेर में डिपो पर ड्रोन हमले की खबर आ रही है, यह जानकारी आ रही है। और स्मोलेंस्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले का दावा किया गया है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। अब कुछ खबरें मैं आपको तेजी से दिखा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, ओडेसा के श्लोनी एयरबेस पर हमला किया गया। ओडेसा के एयरबेस पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी फाइटर प्लेन के सर्विस स्टेशन पर हमला किया गया, बड़ी खबर। रूसी हमले में यूक्रेनी मिग-29 के हैंगर्स तबाह, ब्रेकिंग और शॉट। एयरबेस की सुरक्षा में लगे नैसाम्स रेडार स्टेशन तबाह कर दिए गए। एम्बियंस अप, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ओडिशा की दो खबरें होंगी जहां तक मुझे पता है। आइए जरा दूसरी ब्रेकिंग लीजिए ओडिशा की। ओडिशा के एयरबेस पर हमला, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। ओडिशा के शकलोनी एयरबेस पर हमला, ये देखिए जरा। यूक्रेनी सेना के स्ट्रैटेजिक एयरबेस पर हमला, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यूक्रेनी फाइटर प्लेन के सर्विस स्टेशन पर हमला हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेनी मिग-29 के हैंगर्स तबाह कर दिए गए। एयरबेस की सुरक्षा में लगे नैसाम रेडर स्टेशन तबाह कर दिए गए। चौबीस घंटे में रूस का 100 ड्रोन से हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में 13 यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के 65 से ज्यादा ड्रोन को नष्ट किया गया। ओडेसा, कीव, सूमी, पोल्तावा, चेरकासी, चेरनहीव और खार्किव में तबाही हुई है। सीधे इसके फ्लोर पर आई है। और इससे पहले वाले ओडिशा वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा, वन आफ्टर द अनदर। रूस का बड़ा हमला, अलर्ट पर यूक्रेन। 24 घंटे में रूस का 100 से ज्यादा फाइटर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया है, बड़ी खबर। 24 घंटे में यूक्रेन के 13 अलग अलग शहरों पर ड्रोन से हमला किया गया है। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने 65 से ज्यादा ड्रोन को नष्ट किया है। यूक्रेन ने रूस के 28 से ज्यादा ड्रोन को डायवर्ट कर निष्क्रिय कर दिया, यह जानकारी आ रही है। रूस ने ओरियोल, ब्रियांस्क, कुर्स्क और क्रीमिया से किया 100 ड्रोन से हमला। सीधा ये मेरे साथ आप प्रोफेसर राजन मौजूद है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, ये वाली ब्रेकिंग और इससे पहले वाली ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, स्ट्रैटेजिकली ऐसा लग रहा है कि रशिया इनके जितने भी स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर अटैक कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ ये सुगबुगाहट है कि बातचीत होगी, चीजें अच्छी होंगी, सब ठीक होगा, दूसरी तरफ ये कहानी चल रही है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? और उससे पहले सर एक मिनट, ओडिशा में जो पहला शॉट है, जो ड्रोन जाता हुआ एकदम एक्सप्लोजन हो रहा है, एम्बियंस के साथ उसको वहां पर प्ले करिए प्लीज। गो अहेड राजन सर। देखिए निशांत, मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी बस यही है कि अपना जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाना है दोनों देशों को, और यही कोशिश कर रहे हैं दोनों देश। रशिया वहाँ पे जितने भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वो जो एयरफोर्स के बेस हैं ओडिशा में, या फिर जो कीव, सुमी इत्यादि, पल्तोवा इत्यादि जगहों पे वो हमले कर रहे हैं। रूस, मुझे लगता है कि रूस पहला तो यह लग रहा है कि अगर अभी हम हमला कम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश हैं उनको मैसेज यह जाएगा कि रूस कमज़ोर पड़ गया, तो रूस वह नहीं दिखाना चाहता है। यानी कि जब निगोशिएशन की बात हो तो निगोशिएशन फ्रॉम स्ट्रेंथ से हम उसके साथ निगोशिएट करेंगे। और ये चीज़ रिफ्लेक्ट होता है पुतिन का स्टेटमेंट में भी, कि पुतिन बोल रहे हैं कि मैं जेलेंस्की से बात नहीं करूँगा, अगर जेलेंस्की बात करेंगे तो मैं अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजूँगा। और जैसा कि जनरल साहब बता रहे थे कि वो पुतिन और ट्रंप में सीधी जब तक बात नहीं होगी तब तक इसका समाधान नहीं निकल सकता। तो मुझे लगता है कि अभी जो मैक्सिमम डैमेज स्ट्रैटेजिक लोकेशन को रूस को करना चाहता है वह कर रहा है। उसको यह भी लगता है कि कहीं अगर पीस कीपिंग फोर्सेस या उस ढंग की बात होती है तो उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं यूक्रेन का, उसको डैमेज कर दिया जाए ताकि उनको बनाने में काफ़ी वक्त लगे और नेटो के पास या नेटो के फोर्सेस को ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं यूक्रेन को यह नहीं मिले। तो यह भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है रूस की, मुझे ऐसा लगता है। अभी कैंप 4 पर आई है, अभी मैंने आपको बताया कि रशिया ने किन किन इलाकों पर
हमला किया है, कैसे कैसे अटैक किया है। लेकिन अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका और यूक्रेन। ब्रेक करिए, यूक्रेन पहुंच रही है अमेरिका की पेट्रियट मिसाइलें। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल से 90 पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें यूक्रेन रवाना। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन शिफ्ट की जा रही है पेट्रियट मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप सरकार की यूक्रेन को सबसे बड़ी सैन्य मदद। इस वक्त की बड़ी खबर, सैन्य अधिकारियों के हवाले से एक्सियोस का बड़ा दावा है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, सिर्फ फ्लोर। ये देखिए जरा, यूक्रेन पहुंच रही है पेट्रियट मिसाइलें। इजराइल से पेट्रियट मिसाइलें यूक्रेन भेजी जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 90 पेट्रियट मिसाइलों को इजराइल से ट्रांसपोर्ट किया गया है। कार्गो विमानों से 90 पेट्रियट मिसाइलें पोलैंड पहुंचाई गई। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंच रही हैं अमेरिकी मिसाइलें। इजराइल से 3 रेडार सिस्टम भी यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। ट्रंप सरकार का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट। यूक्रेन ने रूस के बड़े हमले की आशंका जाहिर कर मांगे थे पेट्रियट इंटरसेप्टर। इस सब के बीच में फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन। रूस के सामने टिक नहीं सकता यूक्रेन। ब्रेक करिए जरा, 2 महीने में ही खत्म हो जाएगा यूक्रेन। बड़ी खबर, पुतिन का यूक्रेन युद्ध पर बड़ा दावा। पश्चिम की मदद के बिना युद्ध नहीं कर सकता यूक्रेन, पुतिन ने कहा। हथियार और पैसे मिलना बंद हुआ तो यूक्रेन में शून्य हो जाएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। ज़ेलेंस्की से समझौते की बात नहीं करना चाहते पुतिन। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन से बातचीत संभव, ज़ेलेंस्की से नहीं, पुतिन ने कहा। ज़ेलेंस्की को बातचीत का अधिकार नहीं, पुतिन ने कहा। ज़ेलेंस्की समझौते पर हस्ताक्षर के लिए अवैध, पुतिन ने कहा। बात करना है तो कोई नया अधिकारी सामने आए। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, पुतिन वर्सेस ज़ेलेंस्की, इट्स आउट एंड ओपन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, ज़ेलेंस्की से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। कहा है कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा 2 महीने में। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, ज़ेलेंस्की से नहीं होगी कोई बात, पुतिन ने यह कह दिया है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की से समझौते पर बात करने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की को बातचीत का अधिकार नहीं है, पुतिन ने कहा है। सीज फायर पर किसी फैसले के लिए ज़ेलेंस्की अवैध है, पुतिन ने कहा है। ज़ेलेंस्की का राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो चुका है, पुतिन ने कहा। यूक्रेन से बातचीत संभव है लेकिन ज़ेलेंस्की से नहीं। समझौते पर बात करने से डरते हैं पुतिन। ब्रेक करिए, ज़ेलेंस्की ने कहा। ताकतवर लीडर से बात करने से घबराते हैं पुतिन, ज़ेलेंस्की ने कहा। खुद को और युद्ध को और लंबा खींचना चाहते हैं पुतिन, ज़ेलेंस्की ने कहा। पुतिन के बयान पर ज़ेलेंस्की का पलटवार, पुतिन ने कहा ज़ेलेंस्की को बातचीत का अधिकार नहीं है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे राजन सर के पास चलिए। राजन सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन की कोई बातचीत हो पाएगी। क्विक टेक सा। देखिए निशांत, मुझे तो लगता है इसमें अमेरिका और रूस की स्ट्रेटजी है। ट्रंप भी ज़ेलेंस्की को हटाना चाहते हैं और उसी थ्रेट को आगे बढ़ाते हुए पुतिन एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उनसे ट्रंप की भी नहीं बनती है तो इसी बहाने उनको डीलेजिटिमाइज कैसे किया जाए। उनको लगता है कि इनको हटाना जरूरी है और इनका हटाने का यही तरीका है कि सीज फायर और जो निगोसिएशन का प्रोसेस है उसमें इनके विरोध में एक सेंटिमेंट खड़ा किया जाए, तो यूक्रेन में भी वो सेंटिमेंट भड़केगा। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजिक चाल है जिसके कारण से पुतिन बोल रहे हैं कि हम ज़ेलेंस्की से बात नहीं करेंगे, और ट्रंप भी यही चाहते हैं मुझे लगता है। और सर, आपको इसी खबर में एक ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए विजय, उसके बाद फ्लोर पर आएंगे सीधे। देखिए क्या आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की बात नहीं करना चाहते, पुतिन बात ज़ेलेंस्की से नहीं करना चाहते। ज़ेलेंस्की कहते हैं पुतिन डर गए, ज़ेलेंस्की कहते हैं पुतिन डर गए। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, पुतिन ट्रंप की मुलाकात में लग सकता है वक्त। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप की टीम से अब तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायबकोव का दावा, ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत के लिए मॉस्को तैयार है। अब तक सिर्फ दूतावास स्तर पर बातचीत है, रायबकोव ने कहा। और अब आइए जरा यहां पर कहानी का जो ट्विस्ट है वो देखिएगा। मैं सीधे आपके सामने कुछ बड़ी खबर लेके आ रहा हूं और शंकर प्रसाद सर के पास चलूंगा। यूरोप ने चेतावनी दे दी है, दिखाइए राष्ट्रपति ट्रंप को यूरोप की चेतावनी। फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रीनलैंड पर अमेरिका यूरोप में चरम पर टेंशन। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप को फ्रांस की सीधी चेतावनी। ग्रीनलैंड पर किसी का कब्जा मंजूर नहीं, फ्रांस ने कहा। ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजेगा फ्रांस। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैराट का ऐलान। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ग्रीनलैंड पर अमेरिका यूरोप में चरम पर टेंशन, दिखाइए जरा। ये देखिए दूसरे शॉट्स भी हैं मैप के,
ग्रीनलैंड पर ट्रंप को फ्रांस की सीधी चेतावनी, दिखाइए जरा। ग्रीनलैंड पर किसी का कब्जा मंजूर नहीं, फ्रांस ने कहा। ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजेगा फ्रांस। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैराट का ऐलान सीधा ये बिग वॉल पर। ग्रीनलैंड को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है फ्रांस ने, मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए जरा फैक्ट दिखाइए। यहां पर आपके लिए ग्रीनलैंड समझ पाना बड़ा मुश्किल है। यह है ग्रीनलैंड। अगर हम थोड़ा बेहतर सिलेक्शन ऑफ मैप करते तो ज्यादा अच्छा होता। यहां पर आपको नहीं दिखाई देगा, पार्डन मी फॉर दिस। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा फ्रांस को किसी सूरत में मंजूर नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रीनलैंड को बचाने के लिए फ्रांस अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। बड़ी खबर नेक्स्ट दिखाइए। ट्रंप को फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैराट की सीधी चेतावनी। बड़ी खबर, जरूरत पड़ने पर दूसरे यूरोपीय संघ के देश भी ग्रीनलैंड भेजे जा सकते हैं। बड़ी खबर, डेनमार्क में ग्रीनलैंड में हथियारों की तैनाती की तैयारी शुरू कर दी है। बड़ी खबर, ट्रंप के खिलाफ खुलकर सामने आया यूरोप। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कब्जे की योजना रोकेगा यूरोप। ट्रंप को रोकने के लिए यूरोपीय लीडर्स की बहुत बड़ी बैठक होगी। ट्रंप के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं यूरोपीय देश। दोनों ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए फुल स्क्रीन जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह देखिए जरा। ट्रंप के खिलाफ खुलकर सामने आया यूरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप के बड़े लीडर्स, यूरोप के बड़े लीडर्स ट्रंप के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। 3 फरवरी को यूरोपीय देशों के ब्रुसेल्स में अहम बैठक होगी। बैठक में ट्रंप के साथ रिश्तों को लेकर यूरोपीय देश बड़ा फैसला ले सकते हैं। बैठक से पहले ओलाफ शोल्ज ने ट्रंप को जबरन किसी के इलाके पर कब्जा न करने की चेतावनी दी है। डेनमार्क की पीएम मेट ने यूरोपीय लीडर्स को एकजुट करने की कोशिश शुरू कर दी है। मैं चाहूंगा फ्रांस वाली ब्रेकिंग जो अभी हमने चलाई है ऊपर लीजिए, सीधे शंकर प्रसाद सर के पास चलिए। सर, मुझे लगता है ट्रंप ने वो काम कर दिया है जो कोई नहीं कर पाया। ब्रेक्सिट के बाद जो डैमेज हुआ था, अब मुझे ऐसा लगता है यूरोप इज यूनाइटेड थैंक्स टू ट्रंप। यूनाइटेड तो खैर है ही। देखिए, ये 2 खबरें जो आपने दिखाई, एक तो पहली खबर दिखाई आपने कि पेट्रियट मिसाइल शिफ्ट हो रहे हैं, और दूसरी खबर आप दिखा रहे हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर फ्रांस एक अपनी फौज भेजेगा। ये दोनों खबरें सेवर रैटलिंग हैं, इसमें कोई दम नहीं है। आप अगर ट्रंप के जो अब जब से प्रेसिडेंट बने हैं और जब से चुनाव जीते हैं, जो उनके बयान आते हैं उससे साफ जाहिर है कि इस समय वो अमेरिकन फोर्सेस को कहीं इस प्रकार से डिप्लॉय नहीं करेंगे जहां उनको युद्ध करना पड़े। तो ग्रीनलैंड में वो अभी ये सिर्फ सेबर रैटलिंग हो रही है। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि ये नियर फ्यूचर अमेरिका उसको फोर्सफुली कब्जा करेगा या फ्रांस उस पर फिजिकली कोई डिफेंसिव फोर्सेस भेजेगा या यूरोप भेजेगा। सो दीज आर ऑल सेबर रैटलिंग। अभी ट्रंप साहब नए नए प्रेसिडेंट बने, वो नई नई बातें बता रहे हैं, वो कितना करते हैं, किस हद तक करते हैं, वो देखना पड़ेगा। देखिए, ट्रंप साहब की रेपुटेशन भी आपको मालूम है कि वो इस तरह से बातें करते रहते हैं, लेकिन अंत में होगा क्या ये अभी बहुत मुश्किल है कहना। और ये कह देना कि ग्रीनलैंड को ये करेंगे, पनामा कनाल को ये करेंगे और फलानी जगह ये करेंगे, ये सब सेबर रैटलिंग है। लेट अस वेट एंड सी हाउ ही सेटल्स डाउन। अभी तो हफ्ता भर हुआ उनको प्रेसिडेंट बने, उन्होंने 3-4 तो डोमेस्टिक जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उस प्रकार से साइन कर दिए, इस तरह से कि इमिग्रेशन का चक्कर उन्होंने साइन कर दिया, 3rd जेंडर के बारे में उन्होंने आर्मी से निकालने को कह दिया और भर्ती नहीं करेंगे। ये तो चीज़ें इंटरनल हो रही हैं। अमेरिका फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रंप, जो हम सब मानने को तैयार हैं। अमेरिका फर्स्ट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। उसके अंदर ग्रीनलैंड पर इस समय युद्ध में जाना आई डोंट थिंक इज समथिंग दैट इज़ वेरी मच ऑन द कार्ड एट द मोमेंट। 5 साल 10 साल के बाद जो होगा कि देखी जाएगी, लेकिन अभी तो सिर्फ ये ट्रंप साहब के बयान आते हैं, इनमें से कितना होगा कितना नहीं होगा ये कहना बहुत कठिन है। जो जितने भी ये गूगल हो गया या जितने भी एआईज हैं, ये अमेरिका डोमिनेटेड है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉर्ट। गूगल ने बदला मेक्सिको की खाड़ी का नाम, दिखाइए जरा। गूगल मैप में गल्फ ऑफ अमेरिका में बदला नाम, गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ अमेरिका रखा नाम, करेक्ट करिए उसको, में बदला नाम क्या होता है। डेनाली का नाम भी माउंट मैकिनले में बदला। गल्फ ऑफ अमेरिका का जो नाम है वो बदलकर उसका गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका गूगल ने रख दिया है। हालांकि ये गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है, ये देखिए, उसको गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। ब्रेकिंग कहां है? ट्रंप के आदेश के बाद गूगल ने बदले नाम। ये इस वक्त की बड़ी खबर।
इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग फ्लोर, बाल्टिक केबल को नुकसान पहुंचाने को लेकर नेटो में तनाव। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, अंडर सी केबल में तोड़फोड़ की घटना बढ़ने से टेंशन में नेटो। बड़ी खबर, बाल्टिक में 9 देशों को जोड़ने वाले अंडर सी केबल को खतरा। बड़ी खबर, 15 महीने में 11 अंडर सी केबल को नुकसान पहुंचा है। बाल्टिक में नेटो की पेट्रोलिंग के बाद बड़े मामले, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इसके वीडियो बिग वॉल को दिखाते हैं। बाल्टिक को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। बाल्टिक सी में स्वीडन का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए जरा, स्वीडन ने जब्त किया माल्टा का कमर्शियल शिप। माल्टा के शिप पर अंडर सी केबल को नुकसान पहुंचाने का आरोप। रूस से रवाना हुआ था माल्टा का संदिग्ध शिप। रूस के इशारे पर अंडर सी केबल पर हमले की आशंका। आइए इसके फ्लोर पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, बाल्टिक सी में संदिग्ध जहाज जो है वो जब्त कर लिया गया है। स्वीडन ने माल्टा के शिप द वेजन को जब्त किया है। माल्टा के शिप पर अंडर सी केबल को नुकसान पहुंचाने का संदेह है। रूस के इशारे पर अंडर सी केबल को नुकसान पहुंचाने का संदेह है। रूस के ही लेनिनग्राद बंदरगाह से लौट रहा था माल्टा का शिप। आशंका है कि शिप के किसी अधिकारी को अंडर सी केबल को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे दिए गए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में नॉर्थ कोरिया। ब्रेक करिए, किम जोंग ने किया न्यूक्लियर प्लांट का सीक्रेट दौरा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। न्यूक्लियर वेपन इंस्टीट्यूट पहुंचे किम जोंग। न्यूक्लियर मटेरियल प्रोडक्शन का लिया जायजा। यूरेनियम फैसिलिटी में साइंटिस्ट से मिले किम।